बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर वफ़ियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th केमिस्ट्री उर्दू मीडियम के बाब नंबर 22 हाइड्रोकार्बन्स इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके लॉन्ग क्वेश्चंस मुकम्मल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 22 की एक्सरसाइज में से इसके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को मुकम्मल करेंगे। यहाँ पे 5 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हम 1 बाय 1 करके बुक के अंदर से मुकम्मल करेंगे। नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन है, इथेन की तैयारी के लिए 2 तरीके बयान करें। इसका आंसर पेज 108 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 108 से यहाँ से शुरू करेंगे। अल्कनीज ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स हों। तो ये सारा लिखेंगे। इसके बाद अल्कनीज की तैयारी, उसके बाद नंबर 1 पे अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन, ये सारा लिखेंगे। नंबर 2 पे अल्काइल हेलाइड्स की डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से, ये सारा लिखेंगे। यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 को मुकम्मल करेंगे। ये स्टूडेंट्स ये जो साथ लेड पेंसिल के साथ कच्ची पेंसिल के साथ लिखा गया ये नहीं आप लोगों ने करना, ये सारा आप लोगों ने यहाँ तक पेज 108 से मुकम्मल करना है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 को। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन की तफसील लिखें। इसका आंसर पेज 112 और 113 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 112 से यहाँ से शुरू करेंगे। पेट्रोलियम की सफाई। अपनी असली हालत में पेट्रोलियम बहुत से हाइड्रोकार्बन्स का एक मेज़ा है जिसको आसानी से जलाया नहीं जा सकता। इसको कारआमद बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि इसमें मौजूद मुख्तलिफ अज़ा को अलहदा किया जाए। अज़ा को अलहदा करने के इस अमल को पेट्रोलियम की सफाई के नाम से पुकारा जाता है। सफाई के इस अमल के दौरान पेट्रोलियम की जुज़वी कशीद की जाती है। इस दौरान पेट्रोलियम को तकरीबन 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है जिससे इसमें मौजूद मुख्तलिफ अज़ा अलहदा हो जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने पेज 112 से एंड तक यहाँ तक मुकम्मल करना है ये सारा। उसके बाद सफ़ा नंबर 113 पर यहाँ तक आप लोगों ने मुकम्मल करना है जिससे ज़ा में दूसरे ज़ा की आमेज़श निस्बतन कम हो जाती है। यहाँ तक ये 3 लाइनें आप लोगों ने पेज नंबर 113 से लिखनी है। यहाँ तक आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 को मुकम्मल करना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, पेट्रोलियम फ्रिक्शंस की कौन सी खसूसियात उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के साथ तब्दील होती हैं। इसका आंसर पेज 113 और 114 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 113 से यहाँ से शुरू करेंगे। पेट्रोलियम के मुख्तलिफ अज़ा के तिब्बी ख़वास। पेट्रोलियम के हर जुज़ में कई हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इनके एक जैसे तिब्बी ख़वास का इन्हिसार 10 झैल अवामिल पर है। नंबर 1, एक जुज़्व में मौजूद मालिक्यूल्स में पाए जाने वाले कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स की तादाद। नंबर 2, जल्द बखरात बनने की खासियत। नंबर 3, बॉइलिंग पॉइंट्स की हदूद। नंबर 4, विस्कोसिटी। जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन मालिक्यूल्स में मौजूद कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स की तादाद बढ़ती है, इनके मालिक्यूलर मास में भी इजाफा होता है। इस इजाफा से मालिक्यूल्स के दरमियान कशिश की क़ुव्वतों में भी इजाफा होता है और इस इजाफे से इनके तबई ख़वास भी तब्दील होते हैं। कम मास वाले हाइड्रोकार्बन्स जल्द बखरात में तब्दील हो जाते हैं और इनके बॉइलिंग पॉइंट्स और विस्कोसिटीज़ दोनों कम होते हैं। जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन्स में मौजूद कार्बन की चेन लंबी होती है, इनके तबई ख़वास में भी ऊपर की जानब इजाफा हो जाता है। इसलिए पेट्रोलियम के वो अज़ा जो कसरी कशीद के चैम्बर के ऊपर वाले हिस्से में मौजूद होते हैं, उनमें बखरात में तब्दील होने की खसूसियत ज़्यादा होती है। उनके बॉइलिंग पॉइंट्स और इनकी विस्कोसिटीज़ भी कम होती है, जबकि इनके आग पकड़ने की खसूसियत ज़्यादा होती है। तो यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 को मुकम्मल करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, मसालों के साथ अल्कानीज की क्रैकिंग की वजाहत करें। इसका आंसर पेज 108 और 109 पर दिया गया।
लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 108 से यहाँ से शुरू करेंगे। अल्कानीज की क्रैकिंग से अल्कानीज का बनना। क्रैकिंग के अमल के दौरान ज़्यादा मालिक्यूलर मास वाले अल्कानीज को तोड़कर कम मास वाले अल्कानीज और अल्कानीज बनाई जाती हैं। इस अमल को सरअंजाम देने के लिए अल्कानीज को ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी और जियोलाइट कैटालिस्ट की मौजूदगी में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों ने सफ़ा नंबर 109 से मुकम्मल करना है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 को। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 इथाइन के दो इस्तेमाल बयान करें। इसका आंसर पेज नंबर 110 और 111 पर दिया गया। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 110 से यहाँ से शुरू करेंगे। अल्काइंस। अल्काइंस ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जिनमें कम से कम एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। इनका जनरल फार्मूला C2H2N-2 है। अल्कनीज की तरह इनको नाम देने के लिए भी कार्बन की लगातार चेन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड बनाने वाले दोनों कार्बन शामिल हैं, इनमें कार्बन एटम्स की तादाद मालूम की जाती है। तो ये दो लाइनें लिखेंगे। इसके बाद सफ़ा नंबर 111 पे आ जाएंगे। यहाँ से प्रोपाइन का फार्मूला, इथाइन का फार्मूला, ब्यूटेन 2 आइन और ब्यूटाइन 1 का फार्मूला लिखेंगे और उसके बाद ये 3 लाइनें लिखेंगे, ये सवाल लिखेंगे साथ। यहाँ तक आप लोग पेज नंबर 111 से लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 को मुकम्मल करेंगे।